फादर को तो सबसे पहले हैप्पी फादर्स डे। और मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं। लव यू पापा। आपने मेरे लिए जितना किया वो कोई नहीं कर सकता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी वहाँ पर हैं, मैं दिल्ली में हूँ। पर हाँ, पापा आई लव यू। चाहे वो 80 साल के 90 साल का कुछ ना करता हो, लेकिन तुम्हारी चौखट पे ना, हाँ, सर पे हो ना, तो बहुत बड़ी ब्लेस होती है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्षिता शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र प्लेस पे मौजूद, जहाँ हम आज बात करेंगे फादर्स डे के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है, पहले के समय में एक बेटा अपने पिता को भगवान की तरह पूजता था। आज वही बेटा प्रॉपर्टी के लालच में अपने पिता की ही हत्या करवा देता है। पिता बेटा आपस में लड़ रहा है। खून रिश्तों का इतनी आसानी से कर दिया जाता है जैसे कि मानो वो कुछ है ही नहीं। आज इसके ऊपर ही चर्चा की जाएगी और जानेंगे कि दिल्ली वालों के क्या है थॉट्स इसके बारे में। आइए जानते हैं। यही कहना था कि अब जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे पिताजी हैं, उनसे एटलीस्ट हमें, अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमें कम से कम बात ज़रूर करते रहना चाहिए। भले ही 2 मिनट के लिए पर डे हम बात करें, मगर बात ज़रूर करना चाहिए। बात करने से कई चीज़ों के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। वो बात ना करने से बहुत सी चीज़ें वो पेंडिंग में रह जाती है और हमें अंदर ही अंदर वो सब खाए जाती है। सर, आपने जैसे देखा होगा कि रिश्तों का खून हो रहा है आजकल। पिता बेटे को मरवा रहा है, बेटा पिता को मरवा रहा है। इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो चल ही रहा है। जैसा कि बोलते हैं भाई, ये कलयुग का टाइम। कलयुग का टाइम चल रहा है, मगर कलयुग पूरी तरह से तो आया नहीं है। अगर कलयुग आता तो हम सब डिस्ट्रॉय हो जाते। तो अभी जो बचा हुआ है, तो हम कोशिश करना चाहिए कि हम, एक जैसे हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उस तरह अपने हम पिताजी से भी थोड़ा प्यार करना चाहिए। भले ही पूरा दिन नहीं, वो एक एज के बाद वो इरिटेट हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मगर वो हमें अपने ऊपर भी सोचना चाहिए कि जब हमारा बच्चा खेलता है तो हम उसको डांट देते हैं, फिर उससे मिलते हैं, फिर उसको समझाते हैं। उसी तरह जैसे एक 60 साल के बाद जो आदमी बुजुर्ग हो जाता है, उससे भी हमें एक बच्चे की तरह हमें सोच के उनसे बात करना चाहिए। तो बस मेरा ये कहना था कि एटलीस्ट बात करते रहना चाहिए। तो बात करने से बहुत सी चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाता है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी वहाँ पर हैं, मैं दिल्ली में हूँ। पर हम सर, कितना मिस करते हो? बहुत ज़्यादा। पापा आई लव यू। कहना तो है मैम, जब तक अपने पिता है उनका आदर सम्मान करना चाहिए। मतलब उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। और तो बस यही है मैम कि आदर सम्मान करना चाहिए उनका। फादर डे मतलब फादर, मेरे हिसाब से तो एक, जैसे आपने रथ देखा होगा, रथ में एक सारथी होता है। अगर सारथी नहीं होगा तो रथ नहीं चलेगा। तो फादर मेरे ख्याल से फैमिली में वो काम करता है। सर, बट बच्चे आजकल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आजकल father। नहीं कर रहे, मॉडर्न जमाना हो गया है। उनको लगता है कि फादर या मदर जो भी है, पेरेंट्स जो करते हैं, कि हमारी लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं। वो मॉडर्न वो हो गया। वो बोले तो संस्कृति बदल गई है, पहले जैसी नहीं है। बट सर, आजकल प्रॉपर्टी को लेके भी हत्या हाँ, कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं, क्योंकि मैडम कलयुग है ये। तो धीमे धीमे चीजें ये, कलयुग के साइड इफेक्ट्स। हाँ, साइड इफेक्ट बोल सकते हैं इसके, कलयुग के। और ये आगे और बढ़ेगा, अभी तो कम है, आगे जाके कुछ कहना चाहें यंगस्टर्स को? यही कहूंगा कि जो है जिंदगी में, जो है माँ बाप जितना कर सकते हैं ना, कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए। माँ बाप के सिवा कोई नहीं करेगा। सर, अपने फादर को कुछ मैसेज देना? मैं कहूँगा मेरे फादर मेरे लिए तो आइडियल है भाई। मैं आज भी अगर मेरे पापा कहेंगे मेरे यार दर्द हो रहा था, मैं पैर दबाता हूँ। लेकिन मेरा जो उनका पोता है, जो मेरा बेटा, बोलेगा तो वो नहीं कहेगा, अरे बहाने बना देगा, अपने गेम में लग जाएगा। करना चाहिए। अगर वो फादर कुछ भी नहीं करता ना, अगर आपके घर में दहलीज पे है ना, तो रौनक रहती है, ब्लेसेस रहती है। सर, बड़ों का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चाहे बेशक वो 80 साल के 90 साल का कुछ ना करता हो, लेकिन तुम्हारी चौखट पे ना, हाँ, सर पे हो ना, तो बहुत बड़ी ब्लेस होती है। फादर्स डे के ऊपर होना चाहिए, लेकिन फादर डे की आजकल के ज़माने को, यंग जनरेशन को देखते हुए कदर नहीं होती। लेकिन फादर का होना एक फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक फैमिली के अंदर एक बड़े का होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के ज़माने को देखते हुए सब लोग जो करते हैं, सब अपनी मनमानी में लगे रहते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। जबकि पहले के ज़माने में एक फादर का होल्ड होता था, फैमिली में पूरा सब कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। आजकल हर इंसान अपनी अपनी मर्जी का मालिक है। मेरे फादर नहीं है मैम। सॉरी सर फॉर द लॉस। बट सर, स्टिल बच्चों को कुछ एडवाइस देना बट जब तक वो थे, उन्होंने भी बहुत कुछ किया समाज के लिए। जिन बच्चों के फादर्स नहीं होते थे, या उनके पेरेंट्स नहीं होते थे, या
शादी के लिए कैपेबल नहीं थे, अपनी जेब से पैसे लगाकर उनका न्यूज़ में भी नाम आया था, तो वो सब चीज़ें करते थे, शायद यही था, यहीं रह जाता है। इन सब लालचों के चक्कर में ना पड़कर बड़ों की कदर करके देखो, क्योंकि फॉरेन कंट्री को हम अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपनाया था। वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न वाले आज भी नॉर्थर्न कल्चर पे वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा बड़ों की ही परवाह करती है, क्योंकि बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है सोशल मीडिया का, क्योंकि आजकल मैं भी एक जगह जॉब करता हूँ, वहाँ भी मैं देखता हूँ कि जो वर्किंग पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं और उसको सोशल मीडिया में एंगेज कर देते हैं, जिसकी वजह से मतलब वो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, उनके बीच में एक फिजिकल और इमोशनल गैप बन जाता है। सर यही चाहूँगा कि मतलब वो मेरे लिए काफ़ी मतलब मेहनत करते हैं, मुझे यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है, और अच्छा हुआ तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूँगा लाइफ में। मैं मेरे फादर को तो सबसे पहले हैप्पी फादर्स डे। और मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं, पर वो मेरे से दूर इसलिए रहते हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से जॉब करें, और हमें उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। मेरी फैमिली ऐसी है कि हर चीज़ के लिए रोक टोक करती है, लेकिन मेरे फादर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू साजिदा हमारे साथ जुड़ने के लिए, बट डोंट बी इमोशनल। आपके फादर आपको देख रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि मैम बीइंग अ गर्ल बहुत मतलब आजकल के टाइम पे फ्रीडम मिलना इतनी आसानी से थोड़ा मुश्किल हो पाता है कि काम करने के लिए बढ़ाएं आपको और खुद आपसे अलग रह रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं दुख होता होगा कि बच्चे मेरे साथ नहीं हैं। बट मैम जैसे आजकल के टाइम पे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, बच्चे आपस में बात नहीं करते हैं पिताजी से, पिताजी की हत्या करवा देते हैं, उसके ऊपर कुछ कहना चाहिए? मैम ऐसा कोई सब कुछ नहीं है, ये बहुत गलत है, क्योंकि जिसके फादर उसके पास नहीं रहते हैं ना, वो जानता है। मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं, मेरे पापा मेरे से दूर रहते हैं, और हम एक एक चीज़ के लिए मतलब हम अपने पापा को मिस करते हैं कि हम पापा होते तो हम उनके साथ यहाँ जाते, वहाँ जाते। पर ठीक है, वो हमारे लिए हमसे दूर है, वो बाहर जाके वो चाहते हैं कि मैम आप आगे बढ़े। मैम प्लीज़ प्लीज़ अपने फादर की रिस्पेक्ट करें। वो दिखाते नहीं है, पापा कभी नहीं दिखाएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो सच में बहुत प्यार करते हैं। वो आपके पापा आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ अपने फादर की रिस्पेक्ट करें प्लीज़। जैसा कि हमने देखा, यंगस्टर्स का कहना है कि बच्चों को फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लालच नहीं दिखाना चाहिए, जैसे पहले के समय में होता था अभी भी उनके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए और उनका आदर व सम्मान करना चाहिए।